हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट संस्कृत के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो आइए पढ़ते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धार्यते। बिहार राज्य राजधानी नगर पटना सभी समय से महत्वशाली रहा है। अस्य इतिहास सार्धसहस्रवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 पुराना है। सहस्र का मतलब होता है 1000, 2 का मतलब होता है 2, शब्द का मतलब होता है आधा, यानी इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। आगे चलिए देखते हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में विशेष रूप से आकर्षक है। आगे चलिए। वेदिस्का यात्री मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इति संग प्रभूत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स स्मरन् ग्रंथेषु चक्रुः। पाठे अस्मिन् विदेशी यात्री फाह्यान हुएनसांग इति संग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का वैभव का सामान्य परिचय है। चलिए देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वस्य उत्तम पाटलिपुत्र मनुगंगम वसुधुई चित्रम महानगर बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा विचित्र महानगर है। दुष्य दामोदर गुप्त नाम कवि कुट निम्ताख्य काव्य कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनिम्ताख्य काव्य में कहा है। अस्ति महितलतिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। इसका अर्थ देखिए। अस्ति इसका महत्व पृथ्वी पर तिलक के समान शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम, और यह इंद्रलोक के समान है। कौन है इंद्रलोक के समान? तो पाटलिपुत्र। चलिए आगे। इतिहास श्रूयते यत् गंगास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटलिग्राम नामक गांव अवस्थित था। और यत्र और च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः, और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। तेन कथित आसीतः यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। उन्होंने कहा था, उनके द्वारा कहा गया था, यह गांव आगे चलकर महानगर होगा। किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वत्र क्रांतम भविष्यति। उन्होंने कहा यह गांव आगे चलकर महानगर होगा, किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य यानी लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से
हमेशा घिरा रहेगा। कालांतरने पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। बाद में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आदिते, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम हो गया था। आगे चलिए। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वयं स्मरणेषु निरूपयोति। यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपना आत्मकथा में लिखा है, अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूत्रां समृद्धम। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। आगे चलिए। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इत राजशेखर का स्वयं काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। अतो पर्व वर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगल विह व्याधि बरुचि पतंजलि इह परिचिता ख्याति मुप जंगमु। यहाँ उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि बरुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति मुप जगमु यानी जग में ख्याति प्राप्त की। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। अनेन ज्ञाते यस्य नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनं भवति। इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पानां पुतली का रचना आश्रित प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पानाम यानी गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलते। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभवन्। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एवं समारोह दृश्यते। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। आगे है कालचक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्ष सहर्ष परिमितं जीर्णता अनुभूतः। समय कालचक्र वसाद समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा।
तस्य संकेतः अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदेशु लभ्यते। इसका जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ एवं मुद्रा राक्षस नाटक से मिलती है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्ध हो जाते और मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाते और अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का विकास काफ़ी तेजी से हुआ। नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध म आगातः। यह नगर के मध्यकाल पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गतः, और यह शब्द पतन शब्द से बना है। नगर का पालन नगरस्य पालिका देवी पटन देवती अद्यपि पूज्यते। नगर का पालिका देवी और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। आगे है संप्रप्ति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राज्य से राजधानी चासित। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, आए दिन इस नगर का विकास और ज़्यादा हो रहा है। अस्योत्तरस्याम देशी गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, और इसके ऊपर गांधी सेतु एशिया के सबसे बड़ा लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। किंच रेलयान सेतुरपि निर्माणः वर्तते, और इसके ऊपर रेल पुल का निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट, इस नगर का उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान। इस नगर का उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है। मौर्य कालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्य दर्शनीय संति, और मौर्य कालिक अवशेष महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगरे यानी प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारिता नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना में हुआ था, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थ आयान्ति। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। आगे चलिए देखते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, और पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है।